हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का बायो स्टडीज यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आपको पता है 2025 के स्टूडेंट्स के लिए हमने ये वीडियो सीरीज चालू किया है, जिसके अंदर चैप्टर फर्स्ट हम देख रहे थे और उसका एक लास्ट पार्ट बाकी था जो कि आज का पार्ट है, जो कि 6th पार्ट है। ओके, तो इसके पहले 5 वीडियोस अवेलेबल है वीडियो सेक्शन में या फिर प्लेलिस्ट में, आप जाके देख सकते हो। तो उसको एक बार देख लीजिएगा, तभी आपको ये पार्ट 6 समझ में आएगा। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप क्लास 12 के अंदर हो तो एमएसटी सीईटी, साथ ही साथ क्लास 12 के नोट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पीवाईक्यू पेपर्स और बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको बायो स्टडी ऐप पे अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है जहां से आप उसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए पार्ट 6 में हमारा जो टॉपिक बचा हुआ था उसको देखते हैं कि उसमें हमें क्या पढ़ना था। ठीक है, हाँ सर। तो आपको पता है कि हम पार्ट 5 में हमने देखा था डबल फर्टिलाइजेशन। क्या देखा था? डबल फर्टिलाइजेशन, ये पॉलिनेशन, उसके टाइप्स, वो सारी चीज़ें हमने देखी प्रीवियसली। हमारे जो सारे पार्ट है उसमें हमने कवर कर ली है। ठीक है, चलो अभी हम देखेंगे आपका आउटब्रीडिंग डिवाइस हो गया, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये यहाँ तक हम थे। सो आई होप आपको दिख रहा है। हाँ, तो यहाँ पे जो डबल फर्टिलाइजेशन ये हमारा कंप्लीट हो गया। और डबल फर्टिलाइजेशन में 2 चीज़ें बनती है, हमने देखा है। तो 2 चीज़ें कौन सी बनती है? तो पहला बनता है एम्ब्रियो। ठीक है ना? हाँ सर, पहला बनता है एम्ब्रियो। और इस प्लांट के अंदर ये जो एम्ब्रियो होता है यही आगे चल के क्या बनाता है? सीड बनाता है। याद रखिए, एम्ब्रियो इज कन्वर्टेड इनटू सीड। तो पहला तो डबल फर्टिलाइजेशन में बना एम्ब्रियो, और दूसरा बनता है एंडोस्पर्म। क्या बनता है? एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म क्या है? तो जो हम कोई फ्रूट होता है तो फ्रूट के अंदर सीड होती है। सीड इज नथिंग बट द एम्ब्रियो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एम्ब्रियो ही बाद में सीड में कन्वर्ट हो जाता है। एंड जो एंडोस्पर्म होता है वो बाहर का पार्ट होता है जिसे हम खाते हैं। तो ये जो एंडोस्पर्म है ये क्या है? रिजर्व फूड मटेरियल है। किसका? नीचे वाली, ये बीच में वाली जो एम्ब्रियो है या फिर इसको हम सीड बोलेंगे, तो ये सीड का रिजर्व फूड मटेरियल है। कौन? एंडोस्पर्म। बट हम ही उसे खा लेते हैं। तो ये चीज याद रखना है आपको कि प्लांट्स के अंदर जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है उसमें 2 चीजें बनती है, एक एंडोस्पर्म और दूसरा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो है वो बाद में सीड बन जाता है। एम्ब्रियो इज नथिंग बट द सीड ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्रूट। क्लियर? तो बाहर का जो पार्ट है वो और अंदर का पार्ट, मतलब एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो, तो दोनों का डेवलपमेंट हम आज के लेक्चर में देखेंगे। और उसके बाद फिर एपोमिक्सिस, पॉलीएम्ब्रियोनी, ये सारे हमारे टर्म्स होंगे जो कि इस लेक्चर में हम कवर करने वाले। तो सबसे पहले आपको पता है डबल फर्टिलाइजेशन क्योंकि 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ है और 2 चीजें बनी है, एक एंडोस्पर्म, दूसरा एम्ब्रियो। अब दोनों का भी डेवलपमेंट देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। ठीक है, एंडोस्पर्म आपको पता चल गया कि अभी ये क्या है, ये कब फॉर्म हुआ। और ये ट्रिप्लॉइड होता है, दैट मीन्स 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम इसके अंदर पाए जाते हैं। क्यों 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम? क्योंकि एक हेप्लॉइड जो न्यूक्लियस है उसके हेप्लॉइड मेल गैमेट और सेकेंडरी न्यूक्लियस जो डिप्लॉइड होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन होकर ये बनता है, इसलिए ये होता है ट्रिप्लॉइड। ठीक है, यस सर। डबल फर्टिलाइजेशन में हमने वो एकदम डिटेल हमने पढ़ा, डिटेल वे में। तो डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म को समझने के लिए आपको एक सिंपल सी चीज ध्यान में रखनी है कि जब डबल फर्टिलाइजेशन जब होता है, ठीक है, सो जब डबल फर्टिलाइजेशन हुआ तब क्या हुआ? तो एक हेप्लॉइड मेल गैमेट और आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस जो कि डिप्लॉइड था, वो दोनों फ्यूज होके उससे बना एंडोस्पर्म। लेकिन ये जो एंडोस्पर्म है ये डायरेक्टली नहीं बनता, इसके पहले एक चीज बनती है जो होता है पीईएन, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। उसके बाद क्या बनता है? एंडोस्पर्म बनता है। क्या बनता है? एंडोस्पर्म। ये चीज याद रखनी है, सिंपल। क्या कि सर जब डबल फर्टिलाइजेशन हुआ तो उसमें सबसे पहले जो एक हेप्लॉइड मेल गैमेट था सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो गया, तो उसने डायरेक्टली एंडोस्पर्म नहीं बनाया, तो पहले बना सर पीईएन, जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हो, तो पहले क्या बनता है? तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये आप देख सकते हो ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये जो पीईएन होता है, क्या होता है? पीईएन, चलिए यहाँ पे एक पेन लेते हैं। यस, तो पीईएन मतलब क्या? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो इसमें डिवीजन होते हैं, रिपीटेडली डिवाइड, मतलब मल्टीपल टाइम्स इसके अंदर डिवीजन होंगे। और कौन सा डिवीजन होगा? तो याद रखिए माइटोसिस। कौन सा डिवीजन? माइटोसिस। और जिसमें 1 से 2 सेल, 2 से 4 सेल, 4 से 8 सेल, 8 से 16, ऐसे मल्टीपल सेल वहां पे बनेंगे। तो क्या डिवाइड हो रहा है? कौन डिवाइड हो रहा है? तो पीईएन।
जिसको हम बोलेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो आफ्टर सेकंड फर्टिलाइजेशन जो पीईएन बनेगा, उस पीईएन के अंदर माइटोसिस डिवीजन होके बाद में उससे क्या बनेगा, एंडोस्पर्म। क्लियर। तो डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, इसमें ये अगर बेसिक चीज आपने समझ ली कि पीईएन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसके अंदर माइटोसिस डिवीजन होके उससे एंडोस्पर्म बनता है, तो इसके अगले 3 टाइप आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो इसका जो पहला टाइप है वो है न्यूक्लियर, बहुत सिंपल है। तो मैंने अभी आपको बताया सिंपल क्या चीज बताई कि पीईएन जो है इसके अंदर माइटोसिस होके एंडोस्पर्म बनता है। क्या बनता है, एंडोस्पर्म, है ना? हाँ सर। तो जब पीईएन ये जो है, अब यहाँ पे देखो सीधा चीजें दी गई है सारी चीजें, सो इट इज मोस्ट कॉमन है, बहुत सारे फैमिलीज के अंदर एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर ये दिखता है, जैसे कि 161 फैमिलीज के अंदर दिखता है। तो यहाँ पे सिंपल में क्या हुआ कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस दैट इज द पीईएन, ये रिपीटेडली डिवाइड होता है, बार बार डिवाइड होता है, लेकिन एक ही चीज इधर नहीं होती, वो है कि यहाँ पे वॉल फॉर्मेशन नहीं होता। सो विदाउट वॉल फॉर्मेशन टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई, क्योंकि वॉल ही नहीं तैयार होगा तो सिंपल में ऐसे न्यूक्लियस होंगे इसके ऊपर वॉल ही नहीं होगा, है ना? हाँ सर। तो इस टाइप के एंडोस्पर्म को हम बोलेंगे न्यूक्लियर टाइप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, जिसमें जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो रिपीटेडली डिवाइड हुआ है लेकिन विदाउट वॉल फॉर्मेशन, सिंपल। तो इसीलिए जो एंडोस्पर्म यहाँ पे बना है, ये क्या बना है, एंडोस्पर्म। तो ये एंडोस्पर्म को हम क्या बोलते हैं, तो ये सर न्यूक्लियर होता है, क्योंकि ये इसके अंदर न्यूक्लियस है ना, क्योंकि उसके ऊपर वॉल ही फॉर्म नहीं हुआ, तो ओनली न्यूक्लियस, वहां पे न्यूक्लिया ही रहते, इसलिए इस टाइप के डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म को न्यूक्लियर टाइप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म कहा जाता है, जिसके अंदर पीईएन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज रिपीटेडली डिवाइड विदाउट वॉल फॉर्मेशन। ठीक है, यस। तो ये व्हीट, सनफ्लावर एंड कोकोनट के अंदर पाया जाता है। चलिए दूसरा है सेलुलर। अब पहले टाइप कौन सा था, न्यूक्लियर टाइप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, जिसके अंदर वॉल फॉर्म नहीं हुआ, इसमें वॉल फॉर्म हो जाता है। सिंपल चीज कि सर यहाँ पे क्या है, देख सकते हो आप, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस इज इमीडिएटली फॉलोड बाय वॉल फॉर्मेशन। सो जो आपका पीईएन है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, इसमें रिपीटेडली डिवीजन होगा, दैट मीन्स इसके अंदर माइटोसिस होगा, और जो न्यूक्लियर बनेंगे उसके ऊपर वॉल फॉर्मेशन भी हो जाएगा, इमीडिएटली फॉलोड बाय वॉल फॉर्मेशन। और उसके बाद ये जो एंडोस्पर्म बनता है, ये टाइप के डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म को हम सेलुलर कहते हैं, क्योंकि उसके ऊपर वॉल है। पहले इसमें वॉल नहीं फॉर्म हुआ इसलिए वो न्यूक्लियर टाइप, इसके अंदर वॉल फॉर्म हुआ तो ये हो गया सेलुलर टाइप। क्लियर। अब इसमें आप यहाँ पे देख सकते हो इसके एग्जाम्पल्स, बाल्सम, पिटूनिया एंड एडोक्सा, दीज आर द एग्जाम्पल इन विच, दीज आर द प्लांट्स इन विच एंडोस्पर्म इज ऑफ सेलुलर टाइप। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हुआ कि रिपीटेडली डिवाइड होने के बाद इसके ऊपर क्या हुआ, वॉल फॉर्मेशन भी इमीडिएटली हो गया है। ओके, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अपना हेलोबियल। कौन सा, हेलोबियल। सो हेलोबियल टाइप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म में यहाँ पर भी सिमिलर चीज है कि आपका जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये रिपीटेडली डिवाइड होता है और यहाँ पे वॉल भी फॉर्म होती है, लेकिन ये जो वॉल होती है वो होती है ट्रांसवर्स वॉल। ओके, खड़ी वाली वॉल, ये आप देख सकते हो। तो यहाँ पे ट्रांसवर्स, ओके, वर्टिकल, ये ट्रांसवर्स, जैसे हॉरिजॉन्टल टाइप भी बोल सकते हो उसको। तो इस टाइप के डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म को हेलोबियल डेवलपमेंट बोला जाता है, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, जिसके अंदर तो क्या हुआ है कि पीईएन जो है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इससे एंडोस्पर्म बना है, लेकिन इधर वॉल भी फॉर्म हुई है, बट वो वॉल जो है वो ट्रांसवर्स वॉल फॉर्म हुई है। तो उस टाइप के डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म को हम कहते हैं हेलोबियल। तो 3 टाइप का डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म हमने देखा। पहला न्यूक्लियर, जिसमें प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस रिपीटेडली डिवाइड होता है विदाउट वॉल फॉर्मेशन। दूसरा सेलुलर, जिसमें प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस रिपीटेडली डिवाइड होता है, आफ्टर दैट इमीडिएटली वॉल फॉर्मेशन भी हो जाता है, वहां पे टेक्स प्लेस। और तीसरा है आपका हेलोबियल, इन विच प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस रिपीटेडली डिवाइड एंड फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसवर्स वॉल, ट्रांसफर वॉल वहां पे तैयार होती है, थोड़ी अलग। ठीक है, पहले में वॉल नहीं, दूसरे में वॉल बनी, तीसरे में वॉल बनी, लेकिन ट्रांसवर्स बनी। सो दीज आर दी 3 टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। फर्स्ट वन न्यूक्लियर, दूसरा सेलुलर, तीसरा हेलोबियल। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। अभी एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट तो हो गया, अब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन में 2 चीजें बनी थी, एक एंडोस्पर्म और दूसरा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो है आगे चल के क्या बनने वाला है, सीड बनने वाला है। एम्ब्रियो जो है वो आगे चल के क्या बनता है, सीड बनता है। अब इसके अंदर हम 2 चीजों के अंदर, मतलब मोनोकॉट के अंदर भी डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म देखेंगे और
डाइकॉट के अंदर भी डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म देखेंगे। तो ये डाइकॉट के अंदर है, जिसकी सीड दो कॉटिलिडॉन में डिवाइड होती है, ये एक कॉटिलिडॉन, ये दूसरा, फॉर एग्जांपल सोयाबीन, ठीक है। हाँ सर। और उसके बाद आप देखो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन मोनोकॉट, मतलब इसके अंदर एक ही कॉटिलिडॉन प्रेजेंट होती है सीड के अंदर, या फिर एम्ब्रियो के अंदर भी बोल सकते हैं, क्योंकि एम्ब्रियो इज अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू सीड। चलिए, अब आपकी जो बुक है, ठीक है, क्लास 12 बायो का बुक, उसमें थोड़ी चीजें हार्ड दी गई है, लेकिन हमने ये जो बुक बनाया है, जो कि आपको बायो स्टडी ऐप से आप परचेस कर सकते हो इस बुक को, ये बुक में सारी चीजें हमने अच्छे से डिजाइन किया है खुद, और डायग्राम को ऐसे इंटरेस्टिंग वे में हमने अरेंज किया है। देखो वही सेम डायग्राम है जो आपको बुक में है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो पहले एक सेल, दो सेल, दो से चार सेल बने, चार से फिर ऐसा स्ट्रक्चर बना, देन ये आपका हार्ट शेप एम्ब्रियो, देन हॉर्सू शेप एम्ब्रियो, उसके बाद ये आप ग्लोबुलर एम्ब्रियो। तो ऐसे हमने डायग्राम का सीक्वेंस अच्छे से ऐड किया है ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। क्योंकि कैसा होता है कि आपके सामने बहुत सारी चीजें रखी हुई है, आप उसको याद नहीं कर पाएंगे अगर वो मिक्स फॉर्मेट में हो, लेकिन अलग अलग अगर सेपरेट फॉर्म में अच्छे से प्रेजेंट किया तो आप उसको अच्छे से याद कर पाओगे। सिमिलरली हमने इस बुक के अंदर इंफॉर्मेशन कंटेंट जो होता है वो बहुत सिंपल वे में प्रेजेंट करने का प्रयत्न किया है, प्रयास किया है। तो पहला देखेंगे हम डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकॉट। देखो डाइकॉट और मोनोकॉट, ये दोनों में भी जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो ऑक्टेंट स्टेज तक सेम होता है। ऑक्टेंट स्टेज मतलब 8 सेल की स्टेज, क्योंकि इसमें डिवीजन ही हो रहा है ना, एक सेल से दूसरे सेल, 2 से 4, 4 से 8, तो ऐसे ही डिवीजन होके ही वहां पे क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। सो याद रखिए, सो एम्ब्रियोजेनेसिस इज अ नेचुरल प्रोसेस। ये प्रोसेस कौन सी है, ये तो सर नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरली ये होती है। फॉर्मिंग सीड ऑफ अ प्लांट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन वहां पे एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो से ही सीड बनेगी। तो इस प्रोसेस में क्या बनते हैं, सीड बनते हैं। इट इन्वॉल्व डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म, ये तो हमने बताई है हमको। द जाइगोट फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन अंडरगो सेवरल डिवीजन टू फॉर्म एन एम्ब्रियो। सो फर्टिलाइजेशन के बाद डायरेक्टली एम्ब्रियो नहीं बनता, याद रखिए, जाइगोट बनता है, और जाइगोट से फिर बाद में एम्ब्रियो बनता है, और जाइगोट से एम्ब्रियो बनने की जो प्रोसेस होती है दैट इज नथिंग बट द एम्ब्रियोजेनेसिस। Okay, so these processes establish basic cellular pattern from the plant's shoot, root, body and primary tissue. तो ये क्या करती है, प्लांट, शूट, रूट, ये सारी चीजें उस सीड से, दैट इज एम्ब्रियो, उस एम्ब्रियो से फिर बाद में जर्मिनेशन होके आगे बनेगी। सो एम्ब्रियो के अभी एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब जाइगोट से एम्ब्रियो बनने की प्रोसेस, उसमें स्टेजेस देखो, 2 सेल स्टेज। सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो जाइगोट होता है इट इज डिवाइडेड इनटू अ स्मॉल अपाइकल एंड लार्जर बेसल सेल। तो छोटी अपाइकल सेल, लार्जर बेसल सेल, तो एक जो अपना सेल थी, ओके, सो ये जो सेल था ये नथिंग बट क्या था, जाइगोट। तो जाइगोट जो है अगेन कितने सेल में कन्वर्ट हुआ, 2 सेल में, एक अपाइकल और नीचे की जो बेसल है वो बड़ी वाली लार्ज सेल, ठीक है, स्मॉल अपाइकल सेल एंड बेसल सेल, लार्ज बेसल सेल, तो 2 सेल। तो इस टाइप के एम्ब्रियो को हम बोलते हैं प्रे एम्ब्रियो, प्रो एम्ब्रियो, क्या बोलते हैं, प्रो एम्ब्रियो। सो इसमें क्या होता है कि 2 सेल की स्टेज होती है, कितने सेल की, 2 सेल की, प्रो एम्ब्रियो। सो दीज सेल आर डिफरेंशिएटेड एंड गिव राइज द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट इस्टेब्लिश द पोलैरिटी इन एम्ब्रियो। सो यही 2 सेल आगे चल के बहुत सारे प्लांट्स के पार्ट्स बनाती है। तो 2 सेल स्टेज, ठीक है, जाइगोट देन कन्वर्टेड इनटू 2 सेल स्टेज, 1 अपाइकल सेल एंड बेसल सेल। अपाइकल छोटी होती है, बेसल जो नीचे वाली होती है वो बड़ी सेल होती है, ठीक है। देन उस 2 सेल से 4 सेल बनेंगे, 4 से फिर 8 बनेंगे, 8 सेल स्टेज। एम्ब्रियो नाउ कंसिस्ट ऑफ 8 सेल विद द डिस्टिंक्ट डोमेन कंट्रीब्यूटिंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट एज द शूट अपाइकल मेरिस्टेम, कोटिलिडॉन, हाइपोकॉटिल एंड रूट अपाइकल मेरिस्टेम। ये 4 कंपोनेंट, 4 टाइप के सेल्स वहां पे होते हैं जब 8 सेल का स्टेज होता है एम्ब्रियो का, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये होगा अपना 4 सेल का, उसके बाद ये 8 सेल का स्ट्रक्चर, ये आप डी देख सकते हैं, ठीक है, यस। बाद में अगेन ये 16 सेल का स्टेज बन जाएगा कि वहां पे एडिशनल सेल डिवीजन, मतलब सिंपल चीज है, सिर्फ इसके अंदर सिर्फ आपको स्टेजेस ध्यान में रखने हैं, क्या चेंजेस एम्ब्रियो के अंदर हो रहे हैं वो ध्यान में रखने हैं, बाकी सिंपल डिवीजन ही होता रहेगा। इधर कौन सा डिवीजन होगा, तो माइटोसिस, माइटोसिस डिवीजन होता रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद 16 सेल स्टेज होने के बाद ग्लोबुलर स्टेज होगा, जिसके अंदर जो एम्ब्रियो है वो इस तरीके से होगा, ग्लोबुलर, ठीक है, यस सर। सो दिस इज द ग्लोबुलर स्टेज। बाद में उसके बाद होगा हार्ट शेप, हर्षु शेप। उसके बाद में पहले हार्ट स्टेज देख सकते हो आप यहाँ पे, हार्ट शेप है ना, यस सर।
उसके बाद वहां पे हार्ट स्टेज होगा, तो हार्ट यहाँ पे देख सकते हो आप, हार्ट वहां पे बन रहा है उसका डायग्राम। सो उस तरीके के स्टेज को द कॉटिलियन स्टार्ट टू फॉर्म एंड इलोंगेट गिविंग द एम्ब्रियो हार्ट शेप अपीयरेंस। ओके, हार्ट शेप का अपीयरेंस होगा। उसके बाद प्रो एम्ब्रियो स्टेज, सो द कॉटिलियन ग्रोविंग टू एंड पार्ट्स ऑफ द सस्पेंसर कॉम्प्लेक्स आर टर्मिनेट टू मेक स्पेस फॉर द एम्ब्रियो मैच्योर एम्ब्रियो। तो उसके लिए स्पेस बनाएंगे धीरे धीरे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मिडल में क्या हो रहा है, स्पेस बन रहा है। आफ्टर दैट वो क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीटली मैच्योर हो जाएगा। सो दैट लास्ट वन स्टेज इज मैच्योरेशन। सो सेल मैच्योर एंड माइक्रोमोलिक्यूल रिक्वायर्ड टू फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीडलिंग ग्रोथ आर स्टोर्ड इन द एम्ब्रियो। ठीक है, तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करना है कि कौन से स्टेज बनेंगे, कितने सेल की स्टेज होगी, वो सारी चीज़ें। सिमिलरली डाइकॉट में भी आप देख सकते हो, बेसिक चीज़ें हैं जिसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, जस्ट समझ लीजिए आप यहाँ पे। और दोनों का एक अच्छे से स्ट्रक्चर भी आपको याद करना है। ये आप देख सकते हो, पहला 2 सेल का स्टेज, उसके बाद 4 सेल का स्टेज, 8 सेल का स्टेज, 16 सेल का स्टेज, उसके बाद ये आप देख सकते हो लास्ट वन। सो ABCDEFG इस तरीके से हमने सीक्वेंस को ऐड किया है, आप देख सकते हो। तो ऐसी चीजें होती है, मतलब ये होगा आपका डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन मोनोकॉट एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकॉट। ठीक है, हाँ सर। तो ये चीजें आपको समझनी है, अच्छे से पढ़ लेनी है। देन नेक्स्ट में हम देखेंगे आपका सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट। तो इस सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट में देखिए क्या होगा। सो गोल ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन किसके लिए? तो अगला जनरेशन प्रोवाइड करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए। अगला जनरेशन कब प्रोवाइड होगा, प्रोड्यूस होगा? तो जब सीड बनेंगे, क्योंकि सीड ही सॉइल के अंदर जाएंगे और जर्मिनेट होकर अगला जनरेशन बनाएंगे। सो ऑफस्प्रिंग बनाना और नेक्स्ट जनरेशन प्रोवाइड करना, प्रोड्यूस करना, यही काम है आपका फर्टिलाइजेशन का, रिप्रोडक्शन का। सो फ्लावर जो होता है वो पॉलिनेटेड होना चाहिए सीड बनाने के लिए, क्योंकि पॉलिनेशन होगा मतलब ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन वहां पे हो पाएगा। पॉलिनेशन ही नहीं हुआ तो वहां पे सीड ही नहीं बनेगा। ठीक है, यस सर। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो सीड के ऊपर 2 कोट होते हैं। तो एक तो सीड के ऊपर जो कवरिंग होती है उसे सीड कोट बोला जाता है, उसके ऊपर 2 कवर होते हैं। एक होती है आउटर एंड इनर। सो जो आउटर होती है वो होती है टेस्टा, और जो इनर होती है वो होती है टेगमन। तो याद रखिए, किसी भी सीड के ऊपर 2 आपको कवरिंग मिलेंगे, एक टेस्टा और टेगमन, अंदर की टेगमन, बाहर की टेस्टा। कुछ अपना जो सीड है उसके अंदर जो न्यूसेलस है, न्यूसेलस आपको पता है ना कहाँ पे होता है? यस सर, न्यूसेलस इज द पार्ट ऑफ ओव्यूल। तो उसके अंदर जो न्यूसेलस है वो इसके अंदर ब्लैकबेरी एंड बीट के अंदर थिन पेपर के जैसा होता है। ठीक है, चलिए ये आप देख सकते हो, ये डाइकॉट एम्ब्रियो जिसके अंदर 2 कॉटिडोन आपको दिखाई देगा, एक और 2, और ये मोनोकॉट, जैसे कि ज्वारी हो गया आपका, राइस हो गया, दिस इज द मोनोकॉट, मेज हो गया। ठीक है, हाँ। अब देखो इसमें 2 टाइप के सीड पाए जाते हैं, एक होता है एंडोस्पर्मिक सीड और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। ऐसे सीड जिसने डेवलपमेंट के समय में अपना पूरा एंडोस्पर्म यूज कर लिया वो हो गई नॉन एंडोस्पर्मिक, क्योंकि अब उसके पास एंडोस्पर्म ही नहीं है। एंडोस्पर्मिक सीड जिसके पास एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट प्रोवाइडिंग नरिशमेंट टू द सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन। सो एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट, एंडोस्पर्म इज एब्जॉर्ब, तो वो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड हो गई। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, कास्टर, कोकोनट, मेज, pea and bean, these are the examples of non-endospermic seed. उसके बाद significance of seed and fruit formation. So fruit provide nourishment to the developing seeds. nourishment provide करता है, immature stage में उसको protect करता है fruit. तो fruit and seed का क्या महत्व है, क्यों तैयार होनी चाहिए, इसका ये यहाँ पे बताया गया है। So fruit का है कि ये nourishment provide करता है seed को। fruit is nothing but the endosperm. ठीक है, उसके बाद ये इमेच्योर स्टेज में जो है वो सीड को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि सीड के ऊपर ये प्रेजेंट होता है। सीड जो होता है वो नया प्लांट बनाने के लिए जरूरी है। एंड बोथ सीड फ्रूट डेवलप द स्पेशल मैकेनिज्म फॉर द डिस्पर्सल। कभी कभी क्या होता है, सीड और फ्रूट दोनों मिलके ऐसा मैकेनिज्म, ऐसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं जो उनको माइग्रेशन के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए मदद करते हैं। जिससे क्या होता है कि एक जो स्पेसीज है जो पृथ्वी के किसी एक पार्ट पे है तो वो दूसरे पार्ट पे आसानी से जा सकती है, जिसे हम स्पेसीज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो वो अच्छे से हो पाता है। ठीक है, यस। नेक्स्ट जो अपना कंसेप्ट देखेंगे वो है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस मतलब सिंपल, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलायझेशन. सो ज्या प्रोसेसमध्ये काय म्हणणार आपण, ज्या प्रोसेसमध्ये काय बनणार, एम्ब्रियो बनणार बट फर्टिलायझेशन नसणार. सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विदाउट रिप्रोडक्शन.
थ्रू असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स फॉर्म नहीं होना। ओके, इधर गैमेट्स फॉर्म हो रहे क्या, नहीं, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो सिंपल मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जो एपोमिक्सिस है इसमें क्या बना, एम्ब्रियो, ठीक है, लेकिन ये जो एम्ब्रियो बना वो विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, मतलब थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि एपोमिक्सिस में एम्ब्रियो बनता है थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और उसके बाद आपका ये एपोमिक्सिस, पार्थिनोकार्पी जो होता है, पार्थिनोकार्पी में फ्रूट बनता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, याद रखिए। सो पार्थिनोकार्पी में क्या बनेगा, फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, और एपोमिक्सिस में बनेगा एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो दो चीजें समझनी है। तो जो आपका एम्ब्रियो है वो ओव्यूल बनाता है, ठीक है, और जो ओव्यूल है वो डायरेक्टली आपका सीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की कोई आवश्यकता नहीं, जो ओवरी होता है वही डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यस सर, एपोमिक्सिस में दो चीजें हैं, ये आप देख सकते हो। इसमें पहला है अपोगैमी और अपोस्पोरी, तो दोनों भी चीजें हम देखेंगे। व्हाट इज अपोगैमी, अपोस्पोरी। सो अपोगैमी क्या है कि जब गैमेटोफाइटिक ऑर्गन या फिर सेल अगर एम्ब्रियो प्रोड्यूस करेगी विदाउट गैमेट फॉर्मेशन, सो विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो उसे हम बोलेंगे अपोगैमी। तो जब कोई गैमेटोफाइट ऑर्गन या फिर सेल एम्ब्रियो बनाएगा विदाउट फर्टिलाइजेशन तो उसे अपोगैमिक बोलेंगे। और अपोस्पोरी कब बोलेंगे, तो व्हेन डिप्लॉयड स्पोरोफाइट सेल प्रोड्यूस, कब, जब डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक सेल जो है वो प्रोड्यूस करेगी एम्ब्रियो विदाउट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उसे हम अपोस्पोरी कहते हैं। सो अपोगैमी एंड अपोस्पोरी इज द सब टाइप ऑफ अपोमिक्सिस। After that, the main category of apomixis is of two type, that is the recurrent and non-recurrent main category. So recurrent क्या है, so इसमें एम्ब्रियो सैक जो होता है वो आर्चियोस्पोरियल सेल या फिर सम अदर पार्ट ऑफ न्यूसेलस से बनता है। अब इसमें इसके जो सब टाइप है इसको समझने के लिए एक ही चीज याद रखनी है कि जो एम्ब्रियो है वो किससे बनता है, उसके बेसिस पे ही ये टाइप्स है। क्योंकि क्या बनने वाला है इसमें, एम्ब्रियो। एपोमिक्सिस में क्या बनता है, एम्ब्रियो। पार्थिनोकार्पी में क्या बनता है, फ्रूट। ये चीजें क्लियर करनी है। एपोमिक्सिस में क्या बनेगा, एम्ब्रियो, बट कैसे बनेगा, विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो रिकरेंट एपोमिक्सिस में ये आर्चियोस्पोरियल सेल या फिर अदर पार्ट ऑफ न्यूसेलस से बनता है। नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस में ये जो है वो एग से बनता है। किससे बनता है, एग, एग बाय पार्थिनोजेनेसिस, वो होता है नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। बाकी इसमें अभी नेक्स्ट जो पार्ट है अपना पार्थिनोकार्पी, ये टर्म किसने कॉइन किया वो याद रखिए, नोल नाम के साइंटिस्ट ने 1902 में, ठीक है। सो विदाउट फर्टिलाइजेशन यहाँ पे क्या बनता है, फ्रूट बनता है। सो ये नेचुरली भी ऑकर होता है पाइनएप्पल में, बनाना, पपाया, दीज प्लांट्स के अंदर ये होता है, ठीक है। क्योंकि हमारे ओवरी जो होता है प्लांट का, उस ओवरी में IAA नाम का हार्मोन होता है जिसे हम इंडोल 3 एसिडिक एसिड कहते हैं। तो ये जो है क्या करता है, ओवरी को जो है ना फ्रूट में डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है, मतलब वहां पे फर्टिलाइजेशन की कोई आवश्यकता ही नहीं, जो ओवरी होगा वो डायरेक्टली फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये नेचुरली भी होता है और हम इसे आर्टिफिशियली भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिए कि जो पार्थिनोकार्पी है उसमें क्या बनता है, फ्रूट बनता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। उस फ्रूट में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है कि वो नॉर्मल फ्रूट के जैसा उसमें सीड नहीं होते, वो सीडलेस फ्रूट होता है। क्यों सीडलेस है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ। फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वहां पे एम्ब्रियो नहीं बनेगा, एम्ब्रियो नहीं बनेगा तो सीड नहीं होंगे, ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट में होगा आपका पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली मतलब मेनी, एम्ब्रियो मतलब नथिंग बट, मैंने आपको बोला ना कि एम्ब्रियो जो है आगे चल के क्या बनने वाला है, सीड। तो पॉली एम्ब्रियोनी मतलब मेनी सीड्स। तो जो प्लांट्स के अंदर मेनी सीड्स होते हैं, जो प्लांट के फ्रूट्स के अंदर मेनी सीड्स होते हैं वो होते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। तो इसको लिविनहुक ने 1719 के अंदर सिट्रस जीनस के अंदर सबसे पहले इसको डिस्कवर किया। आपको सीटी में सवाल पूछते हैं कि बताइए पॉली एम्ब्रियोनी कौन से जीनस के अंदर सबसे पहले देखा गया, तो सिट्रस जीनस। कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया ऐसे बोला तो लिविनहुक, है कि नहीं। हाँ सर। सो पॉली एम्ब्रियोनी दो टाइप में डिवाइड होती है, एक होती है एडवेंटिव और क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी, ठीक है। सो याद रखिए कि जब एम्ब्रियो आपका डिप्लॉयड सेल ऑफ न्यूसेलस एंड इंटीग्यूमेंट से बना है तो वो एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी। और क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी जो होता है कि जिसमें जो आपका जाइगोट है दैट इज द प्रो एम्ब्रियो, 2 सेल एम्ब्रियो, उसमें ही आगे चल के डिवीजन हुआ है, दैट इज क्लीव उसको बोलेंगे, डिवीजन। तो जब प्रो एम्ब्रियो डिवीजन होके बाद में एम्ब्रियो बनता है, बहुत सारे एम्ब्रियो बनते हैं, उसे हम क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। क्योंकि ये पॉली एम्ब्रियोनी के टाइप है, मतलब यहाँ पे मेनी एम्ब्रियो बनने वाले हैं, मेनी सीड्स बनने वाले हैं। तो कोई अगर आपने फ्रूट देखा है उस फ्रूट में बहुत सारे सीड है तो समझ लीजिए कि वो पॉली एम्ब्रियोनी वहाँ पे हुआ है, क्योंकि वहाँ पे मेनी सीड्स होंगे। सो पॉली एम्ब्रियोनी जो है वो सर्वाइवल का चांस बढ़ाती है किसी प्लांट के अंदर। क्योंकि आप सपोज करते हैं कोई एक प्लांट है जिसने एक ही सीड बनाया है,
तो वो सीड को अगर अच्छा एनवायरनमेंट मिल गया तो वो उससे नया प्लांट बनेगा। लेकिन अगर हमारे पास दूसरा प्लांट है जिसने मल्टीपल सीड बनाई है तो वहाँ पे सर्वाइवल या फिर नेक्स्ट जनरेशन बनने का चांसेस भी हाई होगा। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, आपका जो चैप्टर फर्स्ट है उसका लास्ट लेक्चर हमने कंप्लीट किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को कैसा लगा, आपको कैसे पार्ट समझ में आए, लेक्चर कैसा लगा, प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।